हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज़ और लेकर आए हैं जिसमें हम उत्तराखंड इतिहास की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल गुरुकुल ज्ञान गंगा पर उत्तराखंड के प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल से लेकर के कुलिंद वंश तक की वीडियो सीरीज पीपीटी फॉर्मेट में लाए थे और आज हम ला रहे हैं ऑन द बोर्ड कार्तिकेयपुर राजवंश का इतिहास, यानी एक ऐसा राजवंश जिसने उत्तराखंड में सबसे पहले वंशानुगत शासन की शुरुआत करी, या कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं राजवंश बसाया। ऐसा राजवंश जिसने उत्तराखंड के प्रत्येक स्थानों में इस प्रकार मंदिर स्थापित किए कि आज भी हम उनके मंदिरों को बखूबी जानते हैं और उन्हीं के मंदिरों में हम सदैव ही दर्शन करने जाते हैं। और इन कार्तिकेयपुरी राजवंशों की बात करें, ये कलात्मक एवं वास्तुकला के स्वर्णकाल के समय के जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मंदिरों का निर्माण, भवनों का निर्माण, इस प्रकार के किलों का निर्माण बहुत खूबसूरत तरीके से किया। और इन लोगों को ही हम लोग कत्यूरी भी कहते हैं। अब स्थान विशेष को लेकर के कत्यूरी और कार्तिकेयपुर नाम पड़ा इनका, क्योंकि जब तक ये कार्तिकेयपुर साम्राज्य में थे, यानी जब तक गढ़वाल में थे, तब तक इन्हें कार्तिकेयपुरी कहा जाता है। अब उसके बाद जब ये कुमाऊं की तरफ बागेश्वर के कत्यूर घाटी में चले जाते हैं, तब इन्हें कत्यूरी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और कंप्लीट नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। एक भी चीज़ आपकी नहीं छूट सकती है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो भी यूके SSS या UKPSC के जो भी एग्जाम्स को देंगे, वहाँ पर आपके लिए ये बहुत हेल्प नोट्स होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्तिकेयपुर साम्राज्य या कार्तिकेयपुर राजवंश। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कत्यूरी एक ही है, क्योंकि जब तक इन लोगों ने गढ़वाल में शासन किया तब तक इन्हें कार्तिकेयपुरी कहलाए, और जब ये कुमाऊं में जाते हैं तब इन्हें कत्यूरी कहा जाता है। इनका जो शासन चलता है उत्तराखंड में, वह 700 से लेकर के 1040-50 के आसपास माना गया है। और कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय कैसे हुआ और कहाँ से आए, कौन थे, किस प्रकार से उत्तराखंड में इनका विशेष महत्व है, ये भी जान लेते हैं। देखो, जब उत्तराखंड में एक ब्रह्मपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जो कि वस्तुतः हरिद्वार और हरियाणा के आसपास होता था, ये ब्रह्मपुर राज्य की जब क्षति हो जाती है, उस क्षति के पश्चात कार्तिकेयपुर राजवंश की लगभग स्थापना हो जाती है। दरअसल ये जो ब्रह्मपुर राज्य था, इस ब्रह्मपुर राज्य पर कई लोगों ने शासन किया, जैसे भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन ने भी शासन किया। उसके बाद यशोवर्मन जैसे राजाओं का भी नाम आता है। तत्पश्चात जम्मू कश्मीर के एक सम्राट और आते हैं, ललितादित्य मुक्तापीड। उन्होंने भी इस ब्रह्मपुर राज्य को जीता था, यानी यशोवर्मन को पराजित किया था। उसके पश्चात हुआ ऐसा कि कार्तिकेयपुर राजवंश की नींव स्थापना होने के लिए ब्रह्मपुर राज्य छोड़ा गया, यानी जो मैदानी क्षेत्र था उसको छोड़ करके यहाँ के कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों में बसने लग गए, क्योंकि ब्रह्मपुर राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर था। तब उत्तराखंड में पड़ी उत्तराखंड के प्रथम राजवंश की नींव। और ये राजवंश दरअसल क्या होता है, ये होता है वंशानुगत शासन करने वाला, यानी पिता के बाद बेटे का शासन और बेटे के बाद उनके बेटे का शासन। इससे पहले हमने पढ़ा है कुलिंद वंश, यानी जो ये कुलिंद थे, ये भी एक वंश है, लेकिन इन्हें हम लोग राजवंश नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि कुलिंदों में वंशानुगत शासन नहीं होता है, बल्कि कुलिंदों में एक राजा तो बनता है, उसके बाद दूसरे कुल या दूसरे परिवार का कुलिंद शासन करता है। इसलिए इन्हें उत्तराखंड का मात्र एक राजनीतिक शक्ति कहते हैं कुलिंदों को। और कत्यूरियों को कहा जाता है यह वंशानुगत राजवंश था, यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इस तरीके से राजवंश की शुरुआत होगी। अब उत्तराखंड में इन कत्यूरियों यानी कार्तिकेयपुर राजवंश को वास्तुकला तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल इनके समयकाल को कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तुकला के आधार पर ये भवनों का निर्माण और मंदिरों की स्थापना करते थे, तथा मूर्तिकला और मूर्तियों की बहुत खूबसूरत स्थापना भी इन लोगों ने करी थी, इसलिए स्वर्णकाल उत्तराखंड में माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस वंश की शुरुआत किसने करी, कौन ऐसा महान सम्राट था जिसने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में
एक क्षत्रिय राज्य की स्थापना की, वह था कौन, और उस राजा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह हमारे गौरवशाली इतिहास की एक गाथा भी है। देखिए, इसका संस्थापक था बसंतदेव, और वह बसंतदेव माना गया है कि यशोवर्मन जो हर्षवर्धन के जीजा होते थे, उनके गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। कई इतिहासकारों ने यह तथ्य कहा है, लेकिन कई इतिहासकारों ने इस तथ्य को नकारा भी है। लेकिन यशोवर्मन का गवर्नर के पद पर इन्होंने कार्य किया। और जैसे बद्रीदत्त पांडे जो कि कुमाऊं के इतिहासकार हैं, बद्रीदत्त पांडे ने इस बसंत देव के मूल जो वंशज को माना है, वह माना उन्होंने अयोध्या के सूर्यवंशी कबीला को। यानी अयोध्या के सूर्यवंशी कबीला से कौन बिलोंग करते थे? बसंत देव। और ये माना है मात्र बद्रीदत्त पांडे और लक्ष्मीदत्त इतिहासकारों ने। हालांकि सभी इतिहासकारों ने इस तथ्य को नहीं माना, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अयोध्या के सूर्यवंशी कबीले से ये लोग थे। और अगली बात देखें तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना बसंत देव ने ही 700 ईस्वी में करी। उसके बाद इनकी जो राजधानी मानी गई है कार्तिकेयपुर। और कार्तिकेयपुर वर्तमान चमोली जनपद के जोशीमठ विकास खंड के दक्षिण में मानी गई है। हालांकि यह कहां पर स्थित है वर्तमान में, इसका अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जोशीमठ के दक्षिण में माना गया है। हम प्रॉपर जोशीमठ नहीं कह सकते, लेकिन जोशीमठ के दक्षिण में। और इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां भी ली थी। जैसे इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। यह बहुत महत्वपूर्ण इनकी उपाधि थी। यानी यदि हम इनका पूरा नाम कहें तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बसंत देव इनका पूरा नाम हो गया। तो इस आधार पर हम मान सकते कि यह बहुत प्रतापी एवं शौर्य गाथाओं से भरपूर इनका इतिहास रहा होगा। और अभी हमारे पास इनकी इतनी जानकारी नहीं है कि हम इनके पूरे इतिहास को पढ़ सकें, लेकिन जितने भी साक्ष्य मिलते हैं उनसे प्राप्त होता है कि ये कुछ महान शासकों में से ही एक थे। यानी पर्वतीय क्षेत्र में शासन करने वाले आप प्रथम राजा भी इन्हें कह सकते हैं, बसंत देव को। अब कई इतिहासकारों ने बसंत देव को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा है। और चक्रवर्ती सम्राट के साथ साथ ये कुछ अन्य उपाधियों से भी विभूषित थे, जैसे गिरिराज चक चूड़ामणि। इस प्रकार की गिरिराज चक चूड़ामणि उपाधि से भी ये विभूषित थे। कौन? बसंत देव। अभी हम बात कर रहे हैं उस राजा की जिस राजा ने कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत करी थी उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से। उसके बाद माना यह गया है कि जो ये बसंत देव थे, ये कार्तिकेय भगवान के बड़े भक्त थे। यानी इनके जो इष्ट देवता माने गए हैं वह इष्ट देवता कार्तिकेय माने गए हैं। और यदि मैं अभी बात करूं कार्तिकेय के विशेष मंदिर की, तो चमोली से बगल में यानी चमोली के पास में रुद्रप्रयाग जनपद में कार्तिक स्वामी का मंदिर भी है। तो हो सकता है कि कार्तिक स्वामी मंदिर ही इन्होंने स्थापित किया हो, या उस कार्तिक स्वामी मंदिर को ही इन्होंने अपने इष्ट देवता या मुख्य देवता के रूप में माना हो। अब बात करते हैं इनके समय की भाषा। तो कुछ अभिलेखों में माना गया है कि इस बसंत देव यानी कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा हुआ करती थी वह थी संस्कृत, और लोक भाषा होती थी पाली। राजभाषा का मतलब जो लेखा जोखा कार्य होता था वह था क्या? संस्कृत। और लोक भाषा का मतलब आम बोलचाल की भाषा होती थी पाली भाषा। उसके बाद बसंत देव के कुछ प्रमुख कार्यों में भी जान लेते हैं उन्होंने क्या कार्य किया। तो बसंत देव के कार्यों में जोशीमठ में नरसिंह मंदिर इन्होंने बनाया था। और इससे पहले ललितादित्य मुक्तापीड जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, इनके बारे में लिखा है जम्मू कश्मीर के एक इतिहासकार कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कि ललितादित्य मुक्तापीड ने गढ़वाल हिमालय को विजय किया था, यानी ब्रह्मपुर को भी विजय किया था। और उस समय ललितादित्य मुक्तापीड के समय में ब्रह्मपुर के राजा होते थे यशोवर्मन, उनको इन्होंने पराजित किया था। और ये यहाँ से विजय करके उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र यानी चमोली जनपद तक भी पहुंचे थे। और चमोली जनपद के वर्तमान जो जोशीमठ है यहाँ पर पहुंचे, और जोशीमठ में इन्होंने नृहरि की मूर्ति की स्थापना भी करी थी।
याद रखें, निरीहरि की मूर्ति स्थापित की थी ललितादित्य मुक्तापीड ने, और नरसिंह जो मंदिर स्थापित किया वह किया था बसंत देव ने। और जब ये ललितादित्य मुक्तापीड जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में आए, तब इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर तथा इस उत्तराखंड गढ़वाल के मध्य व्यापारिक समझौते भी किए थे या व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। कुछ बातें और हैं। प्रथम लिखित साक्ष्य के रूप में यदि हम बात करें कार्तिकेयपुर साम्राज्य की या कत्यूरीपुर साम्राज्य की, तो प्रथम साक्ष्य के रूप में बसंत देव ने एक भी लेख नहीं लिखे, ना बसंत देव का कोई लिखित प्रमाण मिला है, बल्कि बसंत देव के परिवार में ही एक राजा हुए जिनका नाम था त्रिभुवन राजदेव। तो त्रिभुवन राजदेव ने पहली बार एक शिलालेख लिखा, और वह शिलालेख लिखा बागेश्वर में। शिला का मतलब एक पत्थर पर अभिलेख लिखा, और उस अभिलेख में उन्होंने अपने वंशावली का वर्णन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बसंत देव हमारे प्रथम राजा थे जिनका शासन कार्तिकेयपुर राजधानी में था। अब अभिलेख की बात करें, अन्य अभिलेख की बात करें, तो कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कत्यूरियों की जो अन्य अभिलेख प्राप्त होते हैं वह पांडुकेश्वर से होते हैं और चंपावत से, नैनीताल आदि जनपदों से होते हैं। साथ ही साथ जो पांडुकेश्वर के अभिलेख हैं सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, क्योंकि पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र सर्वाधिक साक्ष्य हैं इन कार्तिकेयपुरी और कत्यूरियों के। यानी हो सकता है कि पांडुकेश्वर में ही इनकी मुख्य राजधानी रही हो। और इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की जो लिपि मानी गई है वह कुटिला लिपि मानी गई है। याद रखें, वे बहुत इंपॉर्टेंट है कुटिला लिपि। और अभी तक इन कार्तिकेयपुरियों और कत्यूरियों के जो अभिलेख मिले हैं मात्र 9 प्रकार के अभिलेख मिले। यहीं से हमें इन कत्यूरियों की या कार्तिकेयपुरी की जानकारी का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश बसाया। और कार्तिकेयपुर राजवंश कहाँ बसाया? जोशीमठ विकासखंड के दक्षिण में। और ये स्वयं को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहते थे। साथ ही साथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सूर्यवंशी कबीले से ही इनको माना गया है। ये सूर्यवंशी कबीला मात्र बताया है बद्रीदत्त पांडे ने। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि बसंत देव ने बागेश्वर में एक सर्वेश्वर नाम का एक ग्राम जो था दान दिया था मंदिर के लिए। यानी मंदिर के लिए दिया जाने वाले जो भूमि होती थी उसे गूंठ भूमि कहते थे। तो गूंठ भूमि के रूप में इन्होंने एक सर्वेश्वर ग्राम दान दिया था। हालांकि वहां पर मंदिर इनके वंशजों द्वारा बाद में बनाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने भूमि दान दी थी और इन्होंने नृहरि यानी नरसिंह का मंदिर जोशीमठ में बनाया था। अब बात करते हैं कार्तिकेयपुरी राजवंश में शासन करने वाले राजाओं के बारे में। तो इनमें क्या होता है, कार्तिकेयपुरी राजवंश ने लगभग 700 से 1030 के आसपास गढ़वाल में शासन किया। और गढ़वाल में भी उन्होंने 3 परिवारों में शासन किया। 3 परिवार कैसे हुए? यानी कार्तिकेयपुरी लोग ही थे और एक परिवार में कुछ राजाओं ने शासन किया, दूसरे परिवार में दूसरे राजाओं ने और तीसरे परिवार में तीसरे प्रकार के राजाओं ने शासन किया। उनमें हम देखते हैं कि इन कार्तिकेयपुरी राजवंशों ने 3 परिवारों में शासन किया, अलग अलग परिवारों में शासन किया, पर थे कार्तिकेयपुरी ही। इन्होंने गढ़वाल में 700 से लेकर लगभग 1030 ईस्वी तक शासन किया था, जिनमें टोटल राजाओं की संख्या 14 बताई गई है। लगभग कहा जाता है कि 300 वर्ष के आसपास इन्होंने चमोली में शासन किया कार्तिकेयपुर राजवंश ने। अब ये 3 परिवार कौन कौन थे जिन 3 परिवारों में शासन हुआ? तो पहले परिवार का नाम था या पहले परिवार की शुरुआत करी थी बसंत देव ने, तो इस परिवार को बसंत देव शाखा कह देंगे। और दूसरा जो परिवार हुआ वह हुआ श्रीनिम्बर परिवार, यानी श्रीनिम्बर वंश भी कह सकते हैं। तीसरा होता है सलोणादित्य परिवार, यानी सलोणादित्य शाखा। अब इन तीनों परिवारों में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम हैं जिनको हम एक एक करके क्लियर कर लेंगे, लेकिन पहले आप याद रखें कि राजाओं की संख्या कुल 14 बताई गई है। जैसे कि बसंत देव के परिवार में कुल 6 राजाओं ने शासन किया। उसके बाद श्री निम्बर जो परिवार था, इस निम्बर में 4 राजाओं ने किया और सलोणादित्य परिवार में भी 4 राजाओं ने ही शासन किया। पहले बात करते हैं बसंत देव शाखा की। तो बसंत देव महान राजा तो था ही,
जिन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत करी, और इनकी पत्नी का नाम भी आता है जो कि बागेश्वर के शिलालेख में मिला था, और वह शिलालेख जो त्रिभुवन राजदेव ने लिखाया था। उनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी भी आता है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि नारायणी देवी किस राजा की पत्नी थी। भाई देखो, जो पहला राजा होगा उस राजा की पत्नी का नाम तो पूछा ही जाना है, तो इसलिए हम लोग इसे याद रखें। अब बसंत देव के बारे में हम जान चुके हैं, उसके बाद आगे के राजाओं के बारे में जानते हैं। तो बसंत देव के बाद जो दूसरा राजा होता है बसंत देव शाखा में, उनका नाम ज्ञात नहीं हुआ। तीसरे राजा का नाम भी ज्ञात नहीं हुआ। उसके बाद सीधा खरपर देव का नाम ज्ञात होता है, ये चौथे राजा थे इस परिवार के। उसके बाद होता है कल्याण राजदेव, ये पांचवें राजा हो गए। उसके बाद त्रिभुवन राजदेव, ये छठवें राजा हो गए हैं। अब बसंत देव के परिवार में कुल 6 राजाओं ने शासन किया है। अब एक एक करके कुछ जान भी लेते हैं, 6 राजाओं में से कौन महत्वपूर्ण था। 6 राजाओं में से जो अंतिम राजा था त्रिभुवन राजदेव, इस त्रिभुवन राजदेव ने ही अपने वंशावली का इतिहास लिखा है, और वो इतिहास लिखा इन्होंने बागेश्वर में एक शिलालेख में। अब त्रिभुवन राजदेव की बात करें तो त्रिभुवन राजदेव के बाद ऐसा क्यों हुआ कि श्री निम्बर ने नए परिवार बसाया। एक्चुअली हुआ ये था कि इस राजा के समय में एक बंगाल के शासक धर्मपाल का आक्रमण होता है। शायद धर्मपाल के आक्रमण के समय ये त्रिभुवन राजदेव पराजित हो गया हो, उसके बाद इनका शासन यहाँ से खत्म हो गया था। साथ ही साथ त्रिभुवन राजदेव के समय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि प्रथम अभिलेख लिखने वाला जो राजा था वह भी त्रिभुवन राजदेव था, और वंशावली, अपने वंशावलियों का वर्णन भी इसने दिया। अब देखिए, त्रिभुवन राजदेव ने सभी का नाम नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाया? उन्होंने अपने पिता का नाम कल्याण राजदेव का नाम लिखा, अपने दादा का नाम खरपर देव का नाम लिखा। उसके बाद दादा के पिता और उनके पिता का नाम तो ज्ञात नहीं था, बल्कि उनको पहले जो राजा थे उनका नाम ज्ञात था, बसंत देव। तो ये कहा जाता है कि त्रिभुवन राजदेव के समय में हुआ क्या क्या था। त्रिभुवन राजदेव ने किरात एवं शौका जाति के साथ संधि की थी। संधि का मतलब समझौता, और ये समझौता शायद से कुछ मतभेद के कारण युद्ध हुए हों, और उन युद्धों के बाद समझौता यानी संधि भी की थी। किसके साथ? किरातों और शौका जाति के साथ। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि त्रिभुवन राजदेव के समय में किरातों ने गव्य पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान भी दिया था। यानी किरातों ने गव्य पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान दिया था। इस चीज का वर्णन भी त्रिभुवन राजदेव ने अपने अभिलेख में किया है। और इस त्रिभुवन राजदेव का खात्मा करता है बंगाल का एक शासक आता है जिनका नाम होता है धर्मपाल, और धर्मपाल से युद्ध करने के पश्चात इसके इस परिवार का अंत हो जाता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है नए परिवार की, यानी अब नया परिवार बोले तो श्री निम्बर परिवार की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक त्रिभुवन राजदेव ने जो अपना अभिलेख में बताया वो सारे तथ्य हमने डिस्कस कर लिए, और ये सारी बातें जो प्रारंभ में हमने बसंत देव के बारे में पढ़ी है, ये सारी जानकारी भी त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर लेख से हमें प्राप्त हुई है। अब उसके बाद आता है श्री निम्बर परिवार। श्री निम्बर परिवार की बात करें तो श्री निम्बर स्वयं इसके संस्थापक थे, यानी इस परिवार के संस्थापक श्री निम्बर थे। और श्री निम्बर को माना जाता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म का मतलब होता है शिव भगवान को पूजने वाले और शिव भगवान को मानने वाले। जबकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि बसंत देव कार्तिकेय भगवान को मानते थे, और इन्होंने, श्री निम्बर ने, कार्तिकेय के पिता शिव को ही मान लिया। अब इनकी पत्नी का नाम भी याद रखें आप, नाथू देवी। और श्री निम्बर को एक उपनाम से भी जाना जाता है, और ये उपनाम है शत्रुहंता। शत्रुहंता का मतलब हो गया शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला। बड़ा गजब था। शत्रुओं को मारने वाला राजा कौन? श्री निम्बर। और किस परिवार का है? निम्बर परिवार का। यानी कुल मिलाकर के कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा है हमारा। उसके बाद आता है इष्टगण का नाम। देखिए, इष्टगण ऐसा पहला राजा था जिसने तराई भाबर में शत्रुओं को हराया था। तराई भाबर बोले तो कुमाऊं क्षेत्र में। अब कुमाऊं क्षेत्र को भी हराने के बाद इसने एक प्लानिंग करा कि गढ़वाल तथा कुमाऊं को एकत्र कर एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास किया उन्होंने।
यानी कुमाऊं और गढ़वाल को एक कर पूरे उत्तराखंड को एक छत्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। और साथ ही साथ इस इष्टगण ने यहां जागेश्वर धाम में, जो जागेश्वर अल्मोड़ा में है वर्तमान में, वहां पर इन्होंने नवदुर्गा, लकुलीश और नटराज मंदिर जैसे स्थापित किए। जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा का सबसे बड़ा तीर्थ है, यानी उसे पंचम धाम भी कहते हैं, और वहां पर जो है 124 मंदिरों का समूह भी है। उन 124 मंदिरों के समूह में से नवदुर्गा, लकुलीश एवं नटराज मंदिर किसने स्थापित करे? इष्टगण ने स्थापित करे। और एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखें कि इष्टगण के समय में ही आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत के केरल राज्य से कहां आते हैं? उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। और उन्होंने उत्तराखंड में आकर के अनेकों हिंदू धर्म के मंदिरों की पुनर्स्थापना करी। और उसके बाद जैसे ही ये कार्तिकेयपुर राजवंश में पहुंचे तो इन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश के उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। और ये ज्योतिर्मठ वर्तमान में जोशीमठ कहलाता है, या जिसे हम पहले ज्योतिषपुर भी कहते थे। और वह ज्योतिषपुर को इन्होंने ज्योतिर्मठ के नाम से स्थापित किया। किसने? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने देह का त्याग केदारनाथ में 820 ईस्वी में किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना कर ली थी। और उस समय यहाँ का राजा कौन थे? इष्टगण थे। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इष्टगण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन्होंने गढ़वाल कुमाऊं को एकत्र करके एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और ये कुछ मंदिर बनाए, नवदुर्गा, लकुलीश, नटराज। और आदिगुरु शंकराचार्य जी इनके समय में उत्तराखंड में पहुंचे और ज्योतिर्मठ की स्थापना की, और केदारनाथ पुनर्स्थापना करने के बाद उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। अब इसी श्री निंबर वंश में तृतीय राजा का नाम आता है, वह है ललित सूरदेव। देखिए, ललित सूरदेव बहुत महान राजा था। इस पूरे वंश का, यानी अगर हम कहें बसंत देव से लेकर के सलोणादित्य परिवार तक, तीनों परिवारों में सबसे महान राजा ललित सूरदेव को माना गया है। इनको इसलिए महान राजा माना गया है क्योंकि इन्हीं के सबसे अधिक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। और सर्वाधिक ताम्रपत्र लेख के साथ साथ इनको 12 अवतार भी कहा गया है, यानी विष्णु का जैसा 12 अवतार होता है उसी प्रकार से इनका 12 अवतार माना गया है। और इन्होंने 832 में सिंहासन हासिल किया था, यानी राजगद्दी पर बैठे थे। कहते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले पहले राजा कौन थे? ललित सूरदेव भी थे। और इनके सर्वाधिक ताम्रपत्र भी मिले, इस वजह से इनको महान सम्राट भी कहा गया है। और इनकी पत्नी लाया देवी और सामा देवी, 2 पत्नियां थी ललित सूरदेव की। एक का नाम था लाया देवी, एक का नाम था श्यामा देवी। तो दोनों पत्नियों में से जो श्यामा देवी थी, इन श्यामा देवी ने बैजनाथ में नारायण मंदिर की भी स्थापना करी थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी लोग कुछ न कुछ मंदिर स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इनको वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण काल के राजा कहा गया है। अब ललित सूरदेव की भी इतनी ही कहानी है, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखनी है। इतना हम लोग याद रखें कि 12 अवतार इन्हें कहा जाता था, और 832 में इन्होंने सिंहासन हासिल किया था। और महान सम्राट इसलिए कहा जाता है, सर्वाधिक ताम्रपत्र भी है, 12 अवतार भी है। और इनकी पत्नी श्यामा देवी ने बैजनाथ में नारायण मंदिर की स्थापना करी थी। उसके बाद इस परिवार का, इस श्री निंबर परिवार के अंतिम राजा का नाम है भूदेव, भूतों का देव भूदेव। तो ये जो भूतों का भूदेव है, इनको एक उपाधि है, उस उपाधि का नाम है बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि। अब बताएं, बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि, जबकि किसी को शत्रुहंता उपाधि है, किसी को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि है, और इस भूदेव ने कुछ अलग ही उपाधि ली। कैसी उपाधि? बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली इन्हें माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे, यानी बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए इनको बुद्ध श्रमण का शत्रु कहा गया है। बुद्ध का शत्रु कहा गया है, यानी हिंदू धर्म के कट्टर थे और बौद्ध धर्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और भूदेव को कहा जाता है कि बैजनाथ मंदिर हेतु इन्होंने भूमि दान भी दी और बैजनाथ मंदिर भी बनाया था। किसने? भूदेव ने। तो भूदेव इस वंश में इंपॉर्टेंट राजा हो गया है।
तो इस प्रकार से श्री निम्बर परिवार को भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आप चाहे इनको साथ में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। बहुत बेस्ट नॉलेज हो जाएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से और कंप्लीट नोट्स है। इसके बाद आपको दूसरे कुछ नोट्स या बुक्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे देखते हैं सलोणादित्य परिवार, जो तीसरा परिवार था किस वंश का? कार्तिकेयपुर राजवंश का तीसरा परिवार। और तीसरे परिवार में पहले राजा का नाम है इच्छरदेव या इष्टदेव। अब इसमें कंफ्यूजन देखिए आप, एक है इष्टदेव और एक है इष्टगण। तो इनका मूल नाम तो इच्छरदेव था, लेकिन इष्टदेव भी इनको कहा गया है। यानी सलोणादित्य परिवार की शुरुआत किसने करी? इष्टदेव या इच्छरदेव ने। उसके बाद इनके बाद आता है इनके पुत्र का नाम देशट देव। तो देशट देव के बारे में कुछ कहा गया है इतिहास में कि देशट देव दीन दुखियों का रक्षक था। यानी समाज में जो दीन दुखी होते थे, जो कमजोर वर्ग होते थे, असहाय लोग होते थे, उनका बिल्कुल रक्षक था। कौन? देशट देव। और स्वर्ण का दानदाता भी था, सोने को दान में देता था। भाई इसका मतलब ये लोग बहुत समृद्ध राजा होते थे, सोने को भी दान में दे रहा है और साथ में दीन दुखियों का बिल्कुल रक्षक भी था। कौन? देशट देव। किसका पुत्र था? इच्छर देव का पुत्र। उसके बाद इनका पुत्र होता है पद्मट देव। पद्मट देव के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। और चौथा जो अंतिम राजा होता है सलोणादित्य परिवार का, उनका नाम होता है सुभिक्ष राजदेव। अब सुभिक्ष राजदेव हो गया इस कार्तिकेयपुर राजवंश में कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम राजा। कौन? सुभिक्ष राजदेव। तो सुभिक्ष राजदेव को कहते हैं, इन्होंने अपनी एक नई राजधानी भी बनाई, उसका नाम रखा सुभिक्षपुर। और सुभिक्षपुर राजधानी बनाने वाला कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। उसके बाद सुभिक्ष राजदेव को परम वैष्णव और परम ब्राह्मण भी कहा गया है। यह भी सुभिक्ष राजदेव को कहा गया है। क्या कहा गया है? परम वैष्णव और परम ब्राह्मण। अब ये हो गया अंतिम राजा। लेकिन इसके बाद कहा जाता है इनके पुत्र नरसिंह। जो नरसिंह देव था, नरसिंह देव ने अपनी राजधानी यहां कार्तिकेयपुर से बदल करके कत्यूर घाटी में ले गया। कत्यूर घाटी का मतलब बागेश्वर। और बागेश्वर में रणचुली कोट में एक नए परिवार का उदय होता है और उस राजधानी को बोलते हैं नरसिंह ले गया था यहाँ से। हालांकि वहाँ पर नरसिंह के नाम का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन नरसिंह ने यहाँ से स्थापित किया था। अब इस प्रकार से हमने पूरे तरीके से देखा कि कार्तिकेयपुर राजवंश ने किस तरीके से उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में अपने राजवंश की शुरुआत की और खत्म भी किस प्रकार से हुआ? सुभिक्ष राजदेव से। अब एक अंदाजा आप लगाइए कि भाई जब इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ फला फूला था तो इन्होंने चमोली क्यों छोड़ दिया आखिर? तो इसके पीछे का कारण बताया गया है प्राकृतिक आपदा। क्योंकि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ये ऐसे जनपद हैं जहां पर प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती हैं, चाहे बाढ़ हो या भूस्खलन हो या इस प्रकार से बादल का फटना, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो सकती है। हालांकि इतिहास में इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि प्राकृतिक आपदा कौन सी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण ही इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर किया था। तो अंदाजा ये लगता है कि भाई इनका जो ये साम्राज्य फैला हुआ था शायद ये पांडुकेश्वर में ही होगा और यहाँ से ही इन्होंने पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करा। तो इस प्रकार हमने देखा कार्तिकेयपुर राजवंश, जिनको कि बाद में बागेश्वर जाने के बाद कत्यूरी कहा जाता है। उन कत्यूरियों ने वहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और उसके बाद हम इस कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद यानी जब ये कत्यूरी हो जाते हैं उसकी अगली वीडियो सीरीज लाएंगे। उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें। इससे आपको सभी वीडियोस कंप्लीट नोट के साथ याद हो जाएंगे और इस वंश को आप इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं या आप इसको साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। याद रखें उत्तराखंड का प्रथम राजवंश और जो वंशानुगत शासन करता है, साथ में वास्तुकला तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल। और मैंने लास्ट में ये बात बताई कि इनका यहाँ जोशीमठ से स्थानांतरण क्यों हुआ, तो उसके पीछे का प्राकृतिक कारण माना गया है या प्राकृतिक आपदा माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पढ़ने वाले बच्चों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले और पहला आप लाभ इसका उठाएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।